हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा यूपी जीटी यूपी जीएनएम एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए कट ऑफ क्या कुछ रहेगी, कितने मार्क्स आपको लेकर के आने होंगे जिससे आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल सके। सभी कैटेगरीज के लिए बात करूँगा, जनरल, EWS, OBC, SC, ST, PH, FF, EX, सर्विसमैन, सभी लोगों के लिए बात करने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को, लेकिन उसके पहले चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से कर लें। टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्योंकि दोस्तों इन्फॉर्मेशन सबसे पहले टेलीग्राम पर दी जाती है। चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले ABBMU की वेबसाइट पर पहुँच जाओ। आप लोग यहाँ पर आओगे तो देखो फॉर्म फिलअप हो रहा है। जिन्होंने नहीं किया वो लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 22 मई तक फॉर्म फिलअप होगा। बाकी दोस्तों आपको शीट डिटेल्स पता होनी चाहिए, फिर जा कर के आप समझ सकते हैं कट ऑफ क्या कुछ जाएगी। तो देखो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए हमारे पास में 453 सीट है और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए 18,000 के समथिंग सीट रहने वाली है। ये सीट डिटेल्स अभी आएगी, परेशान नहीं होना आपको, ठीक है। लेकिन जो मैं बात करूँगा वो 453 सीटों के लिए बात करूँगा, कितने मार्क्स आपको लेकर के आने होंगे आपके एग्ज़ाम में। यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम जो होने वाला है वो 11 जून को होगा। 11 बजे से लेकर के 1:20 तक टोटल 140 मिनट का आपका पेपर होगा। वो MR पर होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक एक सही करने पर आपको 1 नंबर दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्वेश्चन 10th लेवल का पूछा जाएगा। जनरल साइंस ये 50 क्वेश्चन होंगे। जनरल नॉलेज पूछा जाएगा 12th लेवल का, 30 क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश 12th लेवल का 20 क्वेश्चन आएंगे। अब ये चीज़ें पता हो गई तो आप कट ऑफ के बारे में आसानी से समझ सकते हैं। चलिए सबसे पहली चीज़ दोस्तों, आगे बढ़ूँ कट ऑफ के बारे में आपको समझाऊँ तो ये समझने की कोशिश करें, जो ये 453 सीटें होती हैं, 10% सीट रिजर्व है मेल के लिए, ठीक है। इन सीटों पर 10% लोगों का मतलब मेल स्टूडेंट जो होंगे उनको कॉलेज मिलेगा, तो आपकी अलग से कट ऑफ बनेगी। साथ में इसका 15% जो सीट होगा, जिन्होंने ANM कर रखा है, GNM के लिए अप्लाई किया हुआ है, उनके लिए रिजर्व होगा। सब कैटेगरी के लिए हर एक मेडिकल कॉलेज में 2-4 सीटें रिजर्व रखी जाती है, ठीक है। मतलब इसमें से बहुत ज़्यादा सीटें नहीं बच रही जो कि जनरल स्टूडेंट्स के लिए होंगी, जनरल सीटों के लिए होगी। अब जनरल सीट बोलने का मतलब मेरा ये है जिधर पे SC ST OBC जनरल EWS सभी को सीटें मिलती है। शायद नहीं समझ में आ रहा होगा आपको। मार्क्स बताता हूँ वो ध्यान रखिएगा। बाकी काउंसलिंग टाइम पर रहूँगा आपको अच्छे से गाइड करने के लिए, जिससे आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक पहुँच सकें। मार्क्स लेकर के आने हैं दोस्तों, तो टोटल हमारे पास में 100 नंबर का पेपर होगा। आप लोग जो जनरल कैंडिडेट हैं वो स्टूडेंट्स 85+ मार्क्स लेकर के आए। जितना बता रहा हूँ 2 नंबर ज़्यादा कर लेना, 2 नंबर कम कर लेना। 85+ मार्क्स मतलब ये 87 नंबर जा सकता है और 83 भी आ सकता है, लेकिन 83 के चांसेस बहुत ही कम है दोस्तों। 85 मान के चलिए, इसमें आपका कट ऑफ जाएगा। कट ऑफ बहुत हाई रहेगी क्योंकि सभी लोग तो अप्लाई कर रहे हैं ना, इसलिए कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। अब रही बात EWS OBC, आप लोगों का सेपरेट से बात नहीं करूँगा, दोनों का लगभग सिमिलर कट ऑफ जाता है। तो आप लोगों के भी 83 मार्क्स रहने चाहिए। आप बोलेंगे मैं ओरली बता रहा हूँ, ओरली नहीं बता रहा हूँ दोस्तों। सभी जो सीटें हैं उन रिजर्व सीटें उनको अलग करने के बाद बता रहा हूँ। जो लोग अभी जस्ट 12th करके गए हैं तो ये जो कट ऑफ है उनके लिए, बाकी रिजर्वेशन वालों को मिल जाएगा। जैसे जो ANM करके जा रही है उनको मिल जाएगा, और मेल कैंडिडेट जो हैं उनकी कट ऑफ तो सबसे ज़्यादा जाएगी। EWS OBC 83 मार्क्स लेकर के आए। आप SC में आते हो 81 तक आप भी लेकर के आए। अगर आप ST कैटेगरी में आते हो, ST वालों का 79 मार्क्स, इतने मार्क्स पर आप लोगों का भी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब कैटेगरी की बात करूं मैं, PH, FF और EX सर्विसमैन, ये जो लोग हैं आपका कट ऑफ ST के लगभग बराबर जाने वाला है। 78
79 मार्क्स पर आपको भी कॉलेज मिल जाएगा। अब रही बात इनका हो गया, जिन्होंने A&M कर रखा है, GNM करने जा रही है, उन लोगों के लिए क्या कुछ कट ऑफ होगा। आप लोग सिर्फ क्वालिफाइड हो जाए एग्ज़ाम, क्वालिफाइड बोले तो जैसे लिखा हुआ है जनरल के सामने 50 परसेंटाइल लिखा था, SC ST OBC और सबके सामने 45 परसेंटाइल लिखा था, तो बस आप उस क्राइटेरिया को पार कर लीजिए। मान के चल सकता हूँ 60 मार्क्स आप लेकर के आए, आपको सीटें मिल जाएंगी। 55 नंबर 60 नंबर पाते हैं जिन्होंने A&M कर रखा है तो उनको सीटें मिलेंगी, आसानी से गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, क्योंकि 15% सीटें आप लोगों के लिए रिजर्व है और यहाँ से सीटें खाली भी चली जाएंगी। रही बात मेल कैंडिडेट की, मेल कैंडिडेट के लिए जो जनरल हैं वो लोग मान के चले 90 प्लस पर आपको मिलेगा। OBC EWS वाले जो हैं 88 पर मिल सकता है। SC ST के लिए बात कर लूँ अगर मैं, तो आप लोगों के लिए भी 87 88 यही मार्क्स रहने वाले हैं जो मेल कैंडिडेट है, क्योंकि आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 10% सीट रिजर्व की गई है। 453 का निकाल लेना 10%, वही आपके लिए सीट बचती। उम्मीद कर रहा हूँ बातों को समझाऊंगा, वीडियो हेल्पफुल रहा तो लाइक कर देना। कोई क्वेश्चन होगा, कोई बात समझ में नहीं आ रही होगी तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं UPGT एग्ज़ाम 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। आप देख पाएंगे सभी सब्जेक्ट्स यहाँ पर कवर किए गए हैं, साइंस, जनरल नॉलेज और इंग्लिश। आप कंटेंट में देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के बारे में बताया गया है, फिर साइंस है, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी देखने को मिलेगा, साथ में आपको इंग्लिश देखने को मिल जाएगा। इसको ज़रूर से परचेज करें, आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल साबित होगा।